नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब चाहते हैं तो विवाद खड़ा कर देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उनके इन्हीं बयानों के कारण देश दुनिया में विवाद बढ़ जाता है। अब नया मोर्चा, नई लड़ाई इटली और अमेरिका के बीच हो गई है और लड़ाई किसी और नहीं बल्कि खुद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कही जो मेलोनी को चुभ गई और जब चुभ गई बात तो बात बढ़ गई, लड़ाई हो गया। दुनिया वाले के इस वीडियो में, एपिसोड में हम बात यही करने जा रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्या कहा। क्या कोई ऐसा नेता है जो ये कह सकता है कि मैं आपके आगे मिन्नतें करती हूं कि आप प्लीज फोटो खिंचवा लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, और फिर वो व्यक्ति जिससे मिन्नतें की जा रही थी उसे तरस आ गया और उसने तस्वीर खिंचवा ली। आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की। दरअसल ट्रंप ने यह कहानी एक इटली के चैनल को सुना दी इंटरव्यू में कि मेलोनी ने उनसे मिन्नतें की, भीख मांगी कि वो उनसे तस्वीर के साथ तस्वीर खिंचवा लें। इनको तरस आ गया तो ऐसा उन्होंने कर दिया। इसी पर बवाल हो गया है और मेलोनी ने वीडियो बना के, कायदे से वीडियो बना के अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब दिया है और आईना दिखाया। Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि G7 के दौरान जो मुलाकात हुई, जो मीटिंग हुई, वो तस्वीर को लेकर क्या टिप्पणी की गई है। अब ये जो बहस है वो बिल्कुल सार्वजनिक मंचों पर आ गया है, हम उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन क्या हुआ है वो जानिए। ट्रंप ने इटली के टीवी चैनल LA7 को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि मेलोनी शायद खुश थी कि समिट के दौरान उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि शायद वो खुश है कि मैंने उससे बात की, मुझे उसने बात करने की जरूरत नहीं थी। ये ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे जरूरत नहीं थी कि मैं उससे बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने उससे बात कर ली। ट्रंप ने और आगे दावा किया कि मेलोनी ने उसके साथ फोटो खिंचवाने की गुजारिश की थी। LA7 के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मुझसे अपने साथ फोटो खिंचवाने की गुजारिश की। वो मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए बहुत बेताब थी। मैं फोटो नहीं खिंचवाता, लेकिन मुझे उस पर तरस आ गया। चैनल ने इंटरव्यू का सिर्फ डब किया हुआ वर्जन जारी किया, ओरिजिनल ऑडियो पब्लिश नहीं हुआ है। शुक्रवार यानी कि 19 जून को मेलोनी ने इसका करारा जवाब दिया है। अब जब ट्रंप का यह दावा हुआ तो उसको लेकर मेलोनी ने कहा कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने मन में बुन ली है। मेलोनी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मैं सचमुच हैरान हूं, मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा है कि वो पश्चिम के विरोधियों के प्रति नरम रवैया अपनाते हैं, यानी कि रशिया, यानी कि ईरान, यानी कि चाइना, यानी कि किम जोंग उन, ऐसे लोगों के प्रति जो है उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कह सकती हूं कि यह निराशाजनक है और वो पश्चिम और अमेरिका के दुश्मनों के प्रति वैसी दृढ़ता नहीं दिखाते, जबकि उनके नेताओं के साथ वो कई ज्यादा नरमी से पेश आते हैं। मेलोनी ने अपनी बात ट्रंप के लिए एक कड़े संदेश के साथ खत्म की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, यानी कि ट्रंप को वह कह रही हैं कि एक बात याद रखना कि ना तो मैं और ना ही इटली कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं। यह बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बहुत, कि एक देश की प्रधानमंत्री, एक देश के राष्ट्रपति अमेरिकी ट्रंप को इस तरह की शब्द में जवाब दे रही हैं। यानी कि रिश्ते डिग्रेड होंगे जब तक कि मान मनोवल ना हो जाए, यह तय है। और इस तरह से आप समझिए देशों के बीच में विरोध होता है,
एक दूसरे के खिलाफ विपरीत सोचते हैं, बोलते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये सब कुछ बंद कमरे में होता है हुजूर, सार्वजनिक मंचों पर नहीं होता। और जब सार्वजनिक मंच पर होता है तो ये बियॉन्ड रिपेयर हो जाता है और ऐसा लगता है कि इटली और अमेरिका का जो मामला है वो अब बियॉन्ड रिपेयर होता चला जा रहा है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि ट्रंप में और मेलेनी में भिड़ंत हुई हो। मेलेनी की तारीफ करते हैं ट्रंप, उन्हें बहुत तारीफ करते हैं। व्हाइट हाउस में जब मिले तो कहें कि बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है, बहुत चालाक है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ कहा उन्होंने। लेकिन गाहे बगाहे कई बार उन्होंने इटली को निशाना बनाया। इसके लिए इटली की पीएम भड़क गई। ईरान युद्ध के वक्त पे भी तमाम तरह के जो हैं वो विवाद हुए और उस पर भी इटली अमेरिका में तनातनी हुई। अब अमेरिका ने ये कह दिया कि भैया मेलोनी जो है वो फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी और ट्रंप ने कहा कि मुझे तरस आ गया तो मैंने उसके साथ फोटो खिंचवा लिया। इस पर अब मेलोनी भड़क गई, मेलोनी ने जवाब दे दिया। अब उसमें G7 के समिट के वीडियो फुटेज में की जो बातचीत है उसमें क्या दिखा था? उसमें यह दिखा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलेनी के बीच में बातचीत हो रही है और दोनों कॉर्डियल दिख रहे थे। ऐसा नहीं था कि भाव भंगिमा ट्रंप का जो था वो ऐसा था कि वो तरस खा रहे हैं या वो नॉट इंटरेस्टेड टाइप हैं, और मेलेनी भी बहुत तमीज से ही बात कर रही थी। ऐसा नहीं था कि मेलेनी बहुत उछल उछल के बात कर रही हो या बहुत उत्सुक होकर बात कर रही हो। जैसे कि एक सामान्य देश के नेता बात करते हैं वैसे वो बात कर रहे थे, ऐसी तस्वीर देखी गई। लेकिन इस तरह से तनातनी की उम्मीद किसी को नहीं थी कि ट्रंप ऐसा बयान देंगे। फिर पलटवार हो गया और अब बवाल हो गया। मेलेनी जो है कभी यूरोप में ट्रंप की सबसे बड़ी समर्थकों में से एक थी। ये भी आप समझिए कि कैसे शिफ्ट आया। 2025 में उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थी और वो उस कार्यक्रम में मौजूद एकमात्र यूरोपीय नेत्री थी। अब आप समझिए कि इससे भूमिका कितनी बड़ी थी, कितना ज्यादा कनेक्शन था। बाद में दोनों नेताओं के रिश्ते तब ठंड पड़ गए जब मेलेनी ने ईरान संघर्ष की निंदा करने पर पोप लियो पर ट्रंप के हमले की आलोचना शुरू की, पार्लियामेंट तक में बयान दिया। युद्ध शुरू होने के बाद मेलेनी ने ट्रंप के रुख से खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन पर हिम्मत की कमी होने का आरोप लगा दिया था, जिसके बाद तमाम तरह के बयानबाजी हुए और पोप लियो के भी समर्थन में मेलेनी साफ तौर पर खड़ी थी। तो ये सब हुआ और अब जब ये बयानबाजी, कयासबाजी, तमाम तरह के झगड़े हो गए, सार्वजनिक मंचों पर आ गया मामला, तो अब इस वक्त इससे बुरा क्या हो सकता था? बुरा ये हो सकता था कि इटली के जो कार्यक्रम थे अमेरिका के साथ उसे भी अब धीरे धीरे रद्द किए जाने लगे हैं, क्योंकि इस घटना के बाद इटली सरकार के एक सीनियर मंत्री ने अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी अमेरिका के दौरे पर जा रहे थे, लेकिन ट्रंप के इस बयानबाजी के बाद उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने ट्रंप के दावों को मेलेनी और पूरे इटली के लिए गंभीर और अपमानजनक बताया है। तो ये बहुत गंभीर मामला है जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और मेलेनी का जवाब देना क्योंकि इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो ट्रंप के बयान के बाद हमलावर हो गई थी, हल्ला कर रही थी कि देखो ये तो इटली के प्राइड की बात है और इटली के प्राइड से समझौता हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को बात जो है मेलेनी ने इटालियन प्राइड को याद दिलाते हुए कहा कि ना तो मैं मिन्नतें करती हूं और ना ही इटली ने कभी किसी के सामने मिन्नत की है। तो ये एक तरीके से नया झगड़े का मोर्चा है और आपको याद दिला दूं कि सिर्फ यही लड़ाई नहीं है यूरोप में अमेरिका की, नाटो को लेकर भी 3.0 बनाने की बात, सैनिकों के कटौती की बात, ताबड़तोड़ ईरान से भी समझौता कंक्रीट भी नहीं हुआ है। तो इस मोर्चे पर अब नए झगड़े शुरू हो गए हैं। यूरोप से निपटने लगा है अमेरिका, क्योंकि ईरान युद्ध में जब वो फंसा था तो कोई मदद नहीं कर रहा था। अब जैसे ही उसे थोड़ी सी राहत ईरान से मिली है, अब वो यूरोप से अपना हिसाब किताब सेटल करने लगा है और जिन लोगों ने भी ईरान को लेकर उनकी आलोचना की उससे बदला लेता हुआ वो दिखाई दे रहा है। इटली की पीएम भी उन्हीं लोगों में से एक मालूम पड़ती है। तो कैसा लगा दुनिया वाले का ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।